नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में एक कुम्हार था जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और फिर वो मूर्तियों को बनाकर शहर के अंदर उनको बेचने के लिए जाता था। इस बार भी दुर्गा पूजा का त्यौहार आने वाला था और वो गणेश जी की, दुर्गा माता की और लक्ष्मी माता की उनकी मूर्तियां बनाकर, तो हर बार की तरह इस बार भी वो इतनी सुंदर मूर्तियों को गधे के ऊपर बांधकर शहर की तरफ जा रहा था। जिस सड़क से वो अपने गधे के ऊपर भगवान की मूर्तियां लाद कर शहर की ओर जा रहा था, उस सड़क पर रास्ते में उसको कई लोग मिले और जो भी लोग उसको क्रॉस कर रहे थे वो बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर रहे थे। तो वो आदमी आगे बढ़ता गया, रास्ते में जो भी लोग मिले वो सब ने झुककर प्रणाम किया। तो गधा इस चीज़ से बहुत खुश हुआ। वो आदमी कुछ देर में शहर पहुंचा। जिस ग्राउंड में मेला लगा हुआ था वहां पहुंचकर उसने एक स्टॉल में सारी मूर्तियों को सजाया और शाम तक उसकी सारी मूर्तियां अच्छे दाम पर बिक गई और वो बहुत खुश हुआ। और रात पड़ते ही वो अपने घर की तरफ वापस चल दिया। अब रास्ते में जो भी लोग उसको, कुम्हार को और गधे को क्रॉस कर रहे थे, तो वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब गधे को ऐसा महसूस हुआ कि भाई मेरी तरफ कोई अब देख ही नहीं रहा। पहले तो मेरे को बहुत प्रणाम और मेरे को झुककर सलाम कर रहे थे। गधे ने सोचा कि शायद वो मेरे को देख नहीं पा रहे हैं या मेरी तरफ ध्यान नहीं है। तो गधा कभी अपनी टांग उठाए, कभी अपने जो सिर को जोर से हिलाए, तब भी किसी ने प्रणाम नहीं किया। तो गधे ने सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालनी शुरू करी, अजीब अजीब सी हरकतें करनी शुरू करी, जिसको देखकर कुम्हार भी कुछ परेशान हुआ। और लोग तो जिनके पास वो ऐसे जाकर कुछ ऐसी हरकत करता था, किसी ने डंडे से मारा, किसी ने पत्थर मारा। बड़ी मुश्किल से कुम्हार गधे को लेकर घर तक वापस पहुंचा। लेकिन इस चीज को गधा भी रियलाइज नहीं कर पाया कि जो लोग उसको जाते हुए प्रणाम कर रहे थे, सर झुका रहे थे, वो उन मूर्तियों को कर रहे थे जो मूर्तियां गधे के ऊपर बंधी हुई थी। वो भगवान की मूर्तियां थी, लोग उनको प्रणाम कर रहे थे, ना कि गधे को। जो गलती गधे ने करी, ऐसी गलती अक्सर हम लोग भी करते हैं। जैसे गधे ने सोचा कि जितने लोग प्रणाम कर रहे हैं वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये प्रणाम सिर्फ भगवान की ओर है। ऐसे ही कभी किसी ऑफिसर को बहुत बड़ा ओहदा मिलता है या सरकार में किसी को बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता है, तो लोग उसको प्रणाम करते हैं, तो उससे उस आदमी की ईगो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि प्रणाम उसके ओहदे को है, उस इंसान को नहीं है। सलाम हमेशा कुर्सी को होता है, किसी इंसान को नहीं होता। लेकिन ह्यूमिलिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत कम लोगों में होता है। जैसे ही कुर्सी मिलती है तो आदमी सोचता है कि मुझसे बड़ा तो कोई और है ही नहीं। ये बड़ी ही सुंदर कहानी है जिसका इतना सुंदर इसका सारांश है कि ये बात आपने भी कई बार देखी होगी कि किसी व्यक्ति को कुर्सी मिलती है तो उसके चारों तरफ चाटुकार और उसकी वाह वाह करने वाले लोग उसको चारों तरफ से घेरा डाल लेते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बारिश के अंदर मेंढक बाहर निकल आते हैं, ये उसी तरीके से होता है। लेकिन उस व्यक्ति को ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि ये जो चापलूस उसके चारों तरफ इकट्ठे हुए हैं, ये उसकी वजह से नहीं है, उसके साथ प्यार की वजह से नहीं है, लेकिन वो उस कुर्सी की वजह से हैं। तो उनसे भी बच के रहें, अपने मन के अंदर ईगो को बढ़ने ना दें और अपने आप को प्रभु की तरफ समर्पण बनाकर रखें। मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी पदवियों पर बैठे हैं
और जिन तक हमारी ये आवाज़ पहुंची है, अगर वो अपने आप में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर पाए तो सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।